नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। इस वीडियो में बात नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती अनुभव पुनर्सत्यापन और दूसरे शब्दों में कहूँ तो सिफू का जो रायता है या चिकित्सा विभाग का जो रायता फैला उसको समेटने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें कई बार तो छाछ जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा हो जा रहा, कई बार मिर्चें ज़्यादा, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है ना ठीक से नहीं बैठ पा रहा है। पूरी खबर क्या है अनुभव पुनर्सत्यापन को लेकर के वो आप लोग को बताते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। और इस तरीके के वीडियोस देखने के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग खुश हो जाते होंगे या फिर उनको लगता होगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है। लेकिन साथियों, हमारा काम तो देखिए अब तक हर एक इन्फॉर्मेशन को साझा करने का है। आपके बाद भी ये चैनल चलता ही रहेगा, ठीक है। लग जाएंगे नौकरी तब भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। हमारा तो खैर एक डेली रूटीन का काम है। लेकिन साथियों, जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरीके के नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों पर जो एक तरीके से अनुभव पुनर्सत्यापन के नाम पर जो एक रायता बिखरा हुआ है वो समेटने में नहीं आ रहा है। कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा कारण तो देखिए आप लोग जो बैठे हैं घर पर वो है। सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि बार बार आप लोगों को एक चीज़ है ना 50 बार अगर कह दी जाए, समझा दी जाए तो भी आप लोगों को समझ में नहीं आती है। फिर वही पूछा जाता है कि बैंक का स्टेटमेंट कैसा होता है, किस तरीके से निकलता है। बेसिक नॉलेज की बहुत सारी कमी है और उसके साथ साथ लोग मेहनत नहीं करना चाहते क्योंकि गर्मी में निकलना बड़ा आसान होता नहीं है। लेकिन जब जीवन का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो तो निकलना भी पड़ेगा। गर्मी तो क्या, सर्दियों में भी धरना किया था ना काफ़ी सारे लोगों ने। तो अनुभव पुनर्सत्यापन एएनएम्स को लेकर के अपडेट है। और जो ये अपडेट है साथियों, ये देखिए इस अपडेट में कुछ जिलों को और कवर किया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पैरामेडिकल भर्ती, नर्सिंग भर्ती में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभ्यर्थियों के पुनर्सत्यापन के संबंध में अब इन्होंने डेट दे दी है भाई कि कौन सा कब होगा। अलवर को दे दिया इन्होंने 20/5 से 24/5 तक। बांसवाड़ा को दे रखा इन्होंने। इस तरीके से अगर आप लोग मानोगे तो ये यहाँ पर 5 जो ज़िले हैं या 6 आप मान लीजिएगा, तो उनका 24 तक है। उसके बाद किसी का 20 से लेके 31 तक है, 21 तक है, 22 तक है। कुल मिला के अगर RCHO भीलवाड़ा को हम जोड़ लें तो ये 27/5 को है। और लास्ट अगर ज़िले की हम बात कर लें जो बूंदी है और एक आप लोगों का हनुमानगढ़ है, तो ये हैं आप लोगों के मतलब 5 जून तक, ठीक है साथियों। अब इससे पहले ये तो 20 जिलों की बात है, हमें 33 जिलों का देखना। उससे पहले जो आदेश जारी किए गए थे, जैसे 2 मई से शुरू होने थे, आप लोगों को याद होगा 2 से 3 से, तो जो 2 और 3 मई से जो ज़िले हुए थे क्या उनका भी वेरिफिकेशन हो गया है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। 5-6 जिलों का हुआ है, बाकी का भी पेंडिंग्स हैं। और क्या ये जो वेरिफिकेशन के लिए जो ज़िले दिए गए हैं साथियों 20 ज़िले, 20 जगह आप लोग मान लीजिए इनको, तो ये 20 जो हैं इनको क्या 5 जून या संबंधित डेट को ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्वेश्चन वाचक चिन्ह यहीं पर है कि क्या जो 6 जून इसमें 5 जून लास्ट है, क्या 5 जून को ये सारे के सारे ज़िले जो हैं 20 जगह हैं, क्या 5 जून तक ये सारे के सारे अपने जो डॉक्यूमेंट हैं अनुभव वेरिफिकेशन के क्या ये कंप्लीट करा लेंगे? अगर करा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति लगती है, जिस तरीके का पहले का बैकग्राउंड लगता है, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि ये लोग 5 जून तक फ्री कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आवश्यकता है आप लोगों को। देखिए काफ़ी सारे लोग हैं आज भी असमंजस में रहते हैं, आज भी काम नहीं करना चाहते। देखिए पहले जो 2 मई को 3 मई को जो शुरू होने थे वेरिफिकेशन, आप में से कितनी एएनएम बहनें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपने जाकर के पता किया उन ज़िलों में कि हाँ भाई हमारे अनुभव वेरिफिकेशन हुए कि नहीं हुए, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी एक एएनएम के अभ्यर्थी ने पूछा हो कहीं पर जा कर के, ठीक है? नहीं पूछेंगे आप लोग, इस वीडियो को देखने के बाद भी नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको नियुक्तियां जल्दी चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सबको पता है यार मेरे को मिलेगी तो उसको मिल जाएगी, सबको मिलेगी तो मुझे मिल जाएगी। क्यों मैं भागवा दौड़ी करूं, मैं क्यों मुझे चिंता करूं, मैं क्यों टेंशन करूं? सबको मिलना है, जो होगा जो होगा। तो ये एक तरीके से चीज़ों को टाल देने की जो प्रक्रिया है, दूसरों पर डाल देने की जो प्रक्रिया है, या फिर भगवान भरोसे छोड़ देने की जो प्रक्रिया है ना, ये बिल्कुल गलत है। अब सुन लो कान खोल करके, सारे अपना एक बार देख लो इस वीडियो को बड़े ध्यान से। अब ये जिन जिन ज़िलों का जिस में नाम है ना, उन पे आप लोग जा कर के पता कर लो भाई। और जिसकी फाइलों में कोई दिक्कत है,
किसी से अगर मान लो अलवर सीएमएचओ से कॉल आया कि आपको ये डॉक्यूमेंट देने हैं, तो उसको उसी पर्टिकुलर डेट में आप लोग दे के आ जाइए, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए, देखिए सिटीज़ में सारे लोग रहते हैं। अब कोई अलवर सिटी में रह रहा, अब अलवर में ही है सीएमएचओ, मेन सिटी में ही है। कोई भीलवाड़ा का है तो भाई भीलवाड़ा मेन सिटी में है। अब सिटी के लोग तो जा कर के 2-4 लोग तो पता कर सकते हैं ना, वहाँ पर दबाव डाल सकते हैं कि हमारे अनुभव वेरिफिकेशन आप लोग टाइम पर करवाइए, टाइम पर जाँच करवा के आइए सिफू में। लेकिन वो सिटी वाले भी मतलब आइसक्रीम खाने में व्यस्त हैं, ठीक है, वो भी जाना नहीं चाहते, वो भी मस्त हैं कि जो होगा सो होगा। यार कम से कम चलो गांव के लोग हैं बेचारे, वैसे तो सबको जाना चाहिए, ये मैं ब्लेम नहीं कर रहा, तो सबको जाना चाहिए पता करने के लिए। लेकिन जो सिटीज़ एरिया में रह रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि भाई जयपुर शहर से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा एएनएम में या नर्सिंग ऑफिसर में या कोई और भर्ती में, ऐसा भी नहीं। अलवर सिटी से कोई एक भी लड़का लड़की नहीं लगे होंगे। अबे भाई सिटी वाले तो जा कर के पता कर सकते हो आप लोग, लेकिन बैठे हो ये जो मैसेज आते हैं व्हाट्सअप में, इतने तारीख को ये हो जाएगा, इतने तारीख को ये हो जाएगा। भाई ये मैसेज सुनते हुए तुम्हें 2 साल हो गए और हमें भी बताते हुए कई साल हो गए। हमारा काम तो देखिए जानकारी पहुंचाने का। भाई थोड़ा सा संजीदगी दिखा लो, थोड़ा सा उठ जाओ, नींद से जाग जाओ। गर्मी में वैसे भी नींद नहीं आती, तो भाई जाग करके इन अपने कामों को पूरा करवा लो, ठीक है। नहीं हम तो देखिए भाई चैनल की कोई वो नहीं है गारंटी, ये चलता रहेगा, ठीक है। जब तक मेरा मन करेगा, जब तक वीडियो आती रहेंगी, 1 नहीं 2 नहीं कितनी भी आ जाएंगी। लेकिन आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। कितने ऐसे लोग हैं, कोई भी एक एएनएम बहन मुझे कमेंट करके ये बता दें कि मैंने जो 2 मई को से वेरिफिकेशन शुरू हुए थे, मैंने वहाँ सीएमएचओ में जाकर पता किया था या मैंने उनसे बात करी थी और बताया था कि जल्दी कीजिए। किसी ने भी नहीं किया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये 5 जून तक, देखिए ये 20 ज़िले हैं, 20 ज़िले हैं, 5 जून तक आप लोग मेहनत कर लो। सच बता रहा हूँ एएनएम बहनों को कि आपकी जुलाई में लिस्ट निकल जाएगी अगर आपने 5 जून तक ये सारे के सारे जिस डेट को जिनको बुला रहा है ना, इनको जो बुलाया जा रहा है, अगर ये सारे के सारे उस डेट को पहुँच गए आप लोगों के दबाव की वजह से, तो जुलाई में लिस्ट आ जाएगी। नहीं तो तुम्हें लगता है कि भाई साहब अब तो सिफू ने लेटर जारी कर दिया कि 5 जून तक हमारे वेरिफिकेशन हो जाएंगे, फिर आप जून के आप लोगों ने दिन जोड़ लिए, गिन लिए कि जून के उसके बाद 25 दिन बचते हैं, यार कम से कम जून लास्ट में लिस्ट आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है, ठीक है। डिपेंड करेगा 5 जून को आप ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। मुझे नहीं लगता 5 जून तक ये लोग करा लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं तो ये कहता हूँ पूरे जून में हो जाएंगे तो भी बड़ी बात होगी, नहीं तो ये कभी इन जिलों को फिर डेट दे देंगे। हनुमानगढ़ का जैसे मान लो 5 जून तक है, 5 जून को नहीं करवाए तो फिर इनको 15 जून दे देंगे। फिर किसी बाड़मेर वाले को 31 मई तक का, उसको फिर दे देंगे 31 जून तक का या 30 जून तक का, सॉरी, है ना। तो ऐसे होता रहेगा। ये कैसे कब होगा? जब आप लोग कुछ नहीं करेंगे ना, तब जब मस्त बैठे रहोगे ना तब तक होता रहेगा। जब जा कर के डंडा करोगे ना कि पूछोगे यार क्यों नहीं किया उस पर्टिकुलर डेट को, तो आसान है, ये चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। और अगर भाई साहब बैठे रहोगे ना कि चलो ये करना वो करना, तो फिर बैठे रहो। देखिए कब होगा कहा नहीं जा सकता। इस वीडियो को देख करके खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमारा तो काम है सूचना देने का, और किसी भी तरीके से दे सकते हैं हम आपको सूचना। देते तो ये भी कहते तो बड़ी खुशखबरी, ये हो गया वो हो गया फलाना धिमकाना, ठीक है। लेकिन बिल्कुल क्लियर कट बात कह रहा हूँ आप लोगों को, और बहुत समय से कहता आ रहा हूँ। पिछले प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया है कि जितना आप लोग ध्यान दोगे ना अपने उस पर काम पर, उतना शायद बेहतर होगा। अब जिस भी ज़िलों के ये हैं ना भाई, इन पे जाके कोई 2-5 महिलाओं के ग्रुप में जाके 10 के ग्रुप में जा करके इनसे निवेदन कर सकते हो, इनको बता सकते हो। और ज़्यादा ये काम ना करें तो फिर धरने पे भी बैठ जाओ, कोई लठ नहीं मारने वाला तुम्हें कि भाई कोई लठ मार देगा, ठीक है। अब इन 20 ज़िलों के वेरिफिकेशन तय डेट को हों, जिस डेट को बुलाया गया उस डेट को हो, तब तो है आपके लिए लाभ का सौदा, ठीक है। और भाई ये सोचो कि जब होंगे तब होंगे, तो फिर जब होगा तब होगा। कमेंट करने बहुत लोग आ जाते हैं, एएनएम के वेरिफिकेशन हो गए क्या, एएनएम को ज्वाइनिंग कब देंगे, क्या एएनएम का क्या होगा। लेकिन वो कमेंट करने वाले भी कहीं नज़र नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ बैठे हैं कहीं ना कहीं और बस कमेंट करना आता है। भाई कुछ नहीं जा रहा हमारा तो देखिए, और मेरे को तो फ़ायदा ही है, लंबी भर्ती चली जाए, मेरे वीडियो चल जाएंगे। लेकिन मैं उस बात पे यकीन बिल्कुल भी नहीं करता। आप लोगों को नियुक्ति मिले, हमारे वीडियो चलें ना चलें, चैनल चले ना चले, उससे कोई मतलब नहीं है भाई, ये तो चलता रहेगा। देखिए
ठीक है। ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं होता मेरा कि आपके नेट ज्वाइनिंग से मुझे कोई स्पेशल बेनिफिट होगा, नहीं, बेनिफिट नहीं होगा। जहां आप लोगों की भावनाएं हैं, जहां आप लोगों का जीवन का सवाल है, उससे हम चाहेंगे कि हमें चाहे हानि हो जाए, हमें चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन हम आपका भला चाहेंगे। और भला हम इसलिए चाह रहे हैं कि आप लोग जो है जल्द से जल्द नौकरी पर जाओ। ये जो अनुभव वेरिफिकेशन के जिले दिए गए हैं, डेट दी गई है, उन पे आप लोगों को काम करना है भाई, ठीक है। जैसे 20 मई से 24 मई तक बुलाया गया है अलवर को, तो अलवर वाली जितनी भी चयनित महिला अभ्यर्थी हैं ना, वो भाई अपने कागज BCMO से पता करो, CMHO से पता करो, क्या 20 मई को अलवर वाले सारे लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं। और पेंडिंग्स अगर रह गए तो पता करो कितने पेंडिंग्स रहे, एक एक चीज़ को नोट करने की आवश्यकता है, ठीक है। कैसे पता करना मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जैसे 20 तारीख का अलवर का, 20 से 24 का, कुछ महिला अभ्यर्थी अलवर जा सकती हैं 20 से पहले, 17-18 को, ठीक है। आज 18 ही है, कल परसों में पता कर लीजिए। फिर 24 को आप लोग सिफू चले जाइए, कोई भी 1-2 महिला अभ्यर्थी, वहाँ जैसे अलवर वाले लेके आएंगे कागज़, तो वहाँ उनसे पता कर लो कि भाई हमारे जैसे मान लो 200 लोग थे अलवर के। अब देख लो कि अलवर वाले 20 से लेके 24 तारीख तक पर डे आप लोगों को जाना पड़ेगा कि कितने लोग इन्होंने चेक करवाए हैं। 20 को कितने चेक कराए, 21 को कितने, 22 को कितने, 23 को कितने, 24 को कितने, 5 दिन में इन्होंने कितने चेक कराए। फिर उसको डेटा को लिख लीजिए कि अब अलवर के कितने पेंडिंग्स रह गए, फिर उन पर दबाव बनाना शुरू कर दीजिए। आपकी कोई जान पहचान का महिला अभ्यर्थी है, उसके कोई डॉक्यूमेंट कम, तो उसे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, करना तो आप लोगों को होगा, चक्कर CMHO के लगाने पड़ेंगे, चक्कर सिफू के लगाने पड़ेंगे, तब जा कर के घन चक्कर हो करके फिर अच्छा काम होगा। बाकी आप लोग दोस्तों खुश हो सकते हैं। वीडियो कहीं पर भी आप लोग देखिए, कोई इस वीडियो को किसी और ढंग में बता रहा होगा, कोई आप लोगों को ग्रुपों में बहुत कुछ कह रहा होगा कि ये इस तरीके से होगा, या कह रही होगी आप लोगों से, लेकिन हमारा बिल्कुल साफ क्लियर कट ये कहना है, 5 जून तो क्या 5 जुलाई तक भी हो जाए तो बड़ी गनीमत होगी। जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, अगर एक्टिव रहेंगे, एक्टिव आप लोग पूरी तरीके से रहेंगे, तो 5 जून को भी ये कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन एक्टिव आपको रहना है। अब तरीका भी बता दिया, देखो भाई CMHO में जा कर के पता करना पड़ेगा, जिस डेट को सिफू में वेरिफिकेशन हो रहे हैं तो वहाँ जाके पता करना पड़ेगा कि आज कितने NM के हुए, पेंडिंग रहे तो क्यों रहे, ये सारे कारण आपको जानने हैं, ठीक है। और उसके बाद उन संबंधित लोगों की शिकायतें भी कर दो अगर वहाँ पे काम नहीं किया जा रहा है। ये सारा कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को, ओवरऑल बात ये है, ठीक है साथियों। बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाह रहा था मैं कि देखिए, भाषण में बहुत मार देता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, कुछ भी कहता रहता हूँ, लेकिन असर बिल्कुल भी नहीं होता। बस ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू सर लिख देंगे या फिर और कुछ लिख देंगे। भाई मुझे तो बाद में लिखते रहना या मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। आप लोग प्यार सम्मान दे रहे हो, दिल में है आप लोगों को, वही बड़ी बात है। लिख देने भर से कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन यार अपने नौकरी है, जल्द से जल्द मिले, इसके लिए थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ठीक है। ये सोने का वक्त नहीं है। आप लोगों को सर्दियों में भी जब आंदोलन के लिए कहता था तो भी आप लोगों का यही हाल था, आज जब गर्मियों का वक्त आ गया कह रहे हैं आपसे, तब भी यही हाल है, ठीक है। तो क्या ही कहें आप लोगों के बारे में। एक तरीके से अब ज़्यादा कुछ कहूँगा, सोशल मीडिया, क्योंकि लोग वीडियो को कट करके मेरी आवाज़ को भी डाल करके बहुत गलत तरीके से चला देते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना समझ लो, आपका जीवन है, आपकी नौकरी है, जितनी जल्दी चाहते हो आप लोगों के हाथ में। बाकी सोते रहो भाई साहब, दिवाली पे मिल जाएगी। ये ज़्यादातर तो लोग तो दिवाली का सोच के बैठे, अब पता नहीं दिवाली पे कौन सा पटाखा फोड़ने वाले हो आप लोग या बम फोड़ने वाले हो, पता ही नहीं है। सब लोग दिवाली तक मिल जाएगी क्या? अरे भाई दिवाली ठीक है, आएगा, अपना त्यौहार है, लेकिन उससे पहले भी तो सोच सकते हो। लेकिन ये कौन सोचते हैं ऐसा दिवाली तक मिलेगी? जिनको कुछ नहीं करना, जिनको घर का भी काम नहीं करना, जिनको कुछ नहीं करना ना, वो लोग सोचते हैं। जिनके मिट्टी के चूल्हे हैं, सबके हैं, जिनको एक एक दिन भारी हो रहा ना जीवन काटना, उनके लिए, बेचारों के लिए रोना है, ठीक है। काफ़ी लोग तो रहीसी में भी होंगे, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो दिवाली की सोचेंगे, अरे मिलेगी जब मिल जाएगी, मौज आ रही है अब तो, नहीं तो फिर नौकरी करनी पड़ेगी। ये भी तो सीन है काफ़ी सारे लोगों के साथ, ठीक है साथियों। ज़्यादा कुछ बोल देता हूँ, खैर मस्त रहो वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा एक्टिवनेस एएनएम बहनों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग थोड़ा एक्टिव होकर के अपना एक काम करवा लीजिए, ठीक है।
कैसे भी करिए, पता करिए, इनके पीछे पड़ जाइए, माथे पे पड़ जाइए, लेकिन इनको काम को पूरा करवाइए। 5 जून को हो जाते हैं तो जुलाई में लिस्ट बिल्कुल पक्का मिल जाएगी। और नहीं होते हैं भाई 5 जून तो फिर दिक्कत होगी। और उसके बाद फिर नर्सिंग ऑफिसर के शुरू होने, उसमें तो हालात क्या होगी आप लोग देख सकते हो। तो साथियों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मेरी बातों का बुरा लगा हो तो माफ़ी, और अच्छा लगा हो तो भाई धन्यवाद, आपको कर लेना जैसे आप लोग चाहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।